नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी श्रावस्ती में। और मैं श्रावस्ती के 289 विधानसभा भिनगा के नगरपालिका में मौजूद हूं। और मैं आपको आज आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाने के बाद एक आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं कि आज भी हम आजादी के इतने सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश में स्कूलों का क्या हाल है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप उन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ये एक विद्यालय के सामने का हाल है। आप कल्पना कीजिए कि क्या किसी प्राइमरी या किसी प्राइवेट स्कूल के सामने का यह दृश्य हो सकता है? क्या किसी नगरपालिका अध्यक्ष, क्या किसी सांसद, क्या किसी विधायक, क्या किसी नेता के घर के सामने आपको इस तरह से जन सैलाब जो कीचड़ का है वो आपको दिखाई दे सकता है? लेकिन ये सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का हाल है जो आप पीछे शायद आपको दिखाई दे सकता है वीडियो में कि प्राथमिक विद्यालय कुन्ननपुर नौसारा, यानी कि ये एक विद्यालय के सामने का ये हाल है कि किस तरह से कीचड़ है, जल भराव है। जबकि बरसात को खत्म हुए तकरीबन 3 से 2 महीने से ऊपर ही हो चुका होगा। क्योंकि मैं मौजूदा अगर लोकेशन की बात करूं तो मैं मौजूदा यहां बता नहीं सकता कि बरसात कितने महीने पहले खत्म हुई है, लेकिन जो बरसात का समय हो लगभग 2 महीना पहले खत्म हो चुका होगा। उस 2 महीने के बाद का आप हाल देखिए कि किस तरह से विद्यालय के सामने जल भराव है। और विद्यालय के आप दीवार पे जरा फोकस कीजिए, वहां पे लिखा है नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध है, यानी कि सिगरेट पीना तो मना है, उसको विज्ञापन में दिखाया गया है। लेकिन उसी विद्यालय के सामने इस तरह से कीचड़ भरा हुआ है। अब बताइए, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सुबह नहा धो के पढ़ने यहाँ पे आएंगे, वो क्या ज्ञान की यहाँ से गंगा बहेगी उनके अंदर? अब आप कुछ सोचिए, जब विद्यालय के बाहर का लोकेशन ऐसा है, विद्यालय को कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर है। इस शिक्षा के मंदिर का हाल आप ये देख सकते हैं कि जिस विद्यालय को शिक्षा का मंदिर का दर्जा दिया गया है, यानी ज्ञान की यहाँ से बच्चे प्राप्ति करते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, दुनियावी ज्ञान, उनको समाज में कैसे जीना है, उस विद्यालय के सामने का ये हाल देख सकते हैं। अब इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी कोताही है, ये तो स्वयं शासन और प्रशासन को तय करना पड़ेगा। उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे विद्यालय के सामने से इस तरह से हाल है। अब बताइए कि देख सकते हैं 3 से 4 महीने के पानी यहाँ पे बरसात खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद ये हाल है। ये लोकेशन है विद्यालय के सामने का। अब बताइए, यहाँ जो सुबह बच्चे, यहाँ पे जो टीचर पढ़ाने वाले आते होंगे, जो बच्चे पढ़ने आते होंगे, उनको कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आदमी स्वच्छ मन से आदमी विद्यालय जाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जब यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो उनको इस दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से ये कीचड़ का सामना करके वो विद्यालय में अंदर शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। ये हाल, आप फिर से मैं कह रहा हूं कि लोग सरकारी स्कूलों से हट करके प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हैं? और सरकार कहती है कि प्राइवेट स्कूल की फीस है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। अब सरकारी स्कूल में अगर इस तरह से व्यवस्था रहेगा तो कौन माँ बाप है जिनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, वो इस बच्चे से बदसूरत हाल में पड़े हुए इस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे? आप कल्पना कीजिए, क्या किसी प्राइवेट स्कूल के सामने, जो शहर में प्राइवेट स्कूल हैं, 8 से 10 प्राइवेट स्कूलें शहर में मौजूद होगी कम से कम, उन प्राइवेट स्कूलों के सामने यह हाल हो सकता है? आप लोग खुद फैसला कीजिए, कल्पना कीजिए कि क्या किसी प्राइवेट स्कूल के सामने। और मैं दिखाता हूं, बताइए, यहाँ पे सिटीजन है, ये नागरिक भी यहाँ पे रहते हैं, शायद ये विद्यालय के बगल में इनका घर भी है। अब ये घर के बगल का मैं आपको भी हाल दिखाता हूँ कि ये शायद रास्ता है पूरी तरह से सीधा। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, आप जरा इधर सीधा इसको लीजिए लोकेशन, कि ये देख सकते हैं, ये जो शायद ये अंदर घर जाने के लिए रास्ता है, ये लोग अपने घरों के जाने के लिए ये रास्ता है, और वो रास्ता भी पूरी तरह से कीचड़ में ब्लॉक है। अब ये घर है और ये आने जाने का रास्ता है। विद्यालय का जो हाल है वो तो बेहाल है, लेकिन जो नागरिक के लिए आने जाने की जो सरकार ने सुविधा दिया है वो भी पूरी तरह से जल भराव कीचड़ में एकदम से बिल्कुल विलुप्त है। अब ये हाल देख सकते हैं कि इतने सालों के बावजूद भी
इतने साल हो गए हैं, हम आजादी के इतने साल के बाद 75 साल के बाद भी अपनी सुविधा इतना है कि एकदम बेबुनियाद। अब ये एक जो जहां पे मैं बात करूं तो ये हम जहां पे खड़े हैं यहाँ पे ऑलरेडी शिक्षा की इतनी कमी है लोगों में, इतने अनशिक्षित लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि 100 आदमी में यहाँ पे 44-45 आदमी सिर्फ पढ़ा लिखा है। उन 44-45 आदमी पढ़े लिखे के बावजूद सरकार को यहाँ पे बेहतर सुविधा देना चाहिए, बेहतर यहाँ पे चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन उसका हाल देख सकते हैं कि इतना व्यवस्था खराब है। ये शासन प्रशासन के ऊपर खुद स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले ले, चाहे नगर पालिका ले ले, अध्यक्ष ले ले, या फिर इसको विधायक सांसद मौजूदा जो भी हो वो अपनी जिम्मेदारी ले इस पर कि ये हाल है। हम ये नागरिकों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यही स्टेजों से चिल्लाया जाता है कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्कूलें देंगे, और ये हाल है। इसी तरह नगर पालिका के अंदर या नगर पालिका से बाहर जितना भी विधानसभा, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही विद्यालय का ये कंडीशन हो, बहुत ऐसे विद्यालय होंगे जिनका इसी तरह दुर्दशा होगा, लेकिन वहां पे लोग नहीं पहुंच पाते होंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाते होंगे, तो सोचिए उनको कैसे सामना करना पड़ता है। ये हाल है। ये हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये 75 साल के बाद ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है, वो भी किसी विद्यालय के सामने, किसी नेता के सामने घर का हाल होगा, किसी विधायक के घर के सामने का ये हाल होगा। विधायक तो छोड़े, किसी पार्षद, सांसद, किसी सभासद के घर का ये हाल नहीं होगा, उसके घर के सामने ये हाल नहीं होगा, जहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। पूरे इस क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे वो अपनी भविष्य संवारने आते होंगे, उन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मजाक है। नगर पालिका सो रहा है, विधायिका सो रही है, सांसद सो रहे हैं, और नाक के नीचे विद्यालय के सामने पूरा कीचड़ भरा हुआ है। डूब मरने की जरूरत है नगर पालिका और सबको कि एक विद्यालय के सामने तुम इस तरह से व्यवस्था दे रहे हो। यहाँ पे से बच्चे पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, यहाँ से बच्चे पढ़ के एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। कि सिर्फ खेल कूद का पैलेस बना दो, स्कूल का फिर नाम क्यों दे रहे हो? अगर यहाँ पे सिर्फ बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर इसको विद्यालय क्यों कह रहे हो? बता दो कि हम ये खेलने कूदे का प्लेसमेंट दे रहे हैं, बच्चे आए, खेले कूदे, जाए, खत्म हो गया, नहीं जरूरत है यहाँ पे हमें पढ़ाने की। लेकिन जहां बच्चे खेलते हैं वहां भी अच्छी व्यवस्था होती है, वहां भी उनको कोई ट्रीटमेंट करने वाला कोच होता है, वहां भी सुविधाएं अच्छी होती है। लेकिन ये विद्यालय के सामने हाल है। शर्म से डूब मरने की जरूरत है कि आप लोगों को कैसे शासन प्रशासन चला रहे हैं। ये पूरी तरह से बताइए, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, पूरी तरह से इसको नष्टो नाबूद कर दिया गया है। बरसात के इतने समय बाद भी 2 महीना से ज्यादा बरसात खत्म हो गए, उसके बावजूद भी, बरसात होने के बावजूद भी विद्यालय के सामने पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बरसात खत्म हो गई, 2 महीना हो गया, और लगभग उसके बावजूद भी पूरी तरह से एकदम कीचड़ से। नाली देखिए, ये नाली है, मजाक बना के रख दिया है पूरे सिस्टम का। आदमी इसीलिए वोट देता है, आपको इसीलिए वोट देते हैं कि ताकि आप इस तरह से पूरा उनको बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दें। यहाँ पे ये नाली है, यहाँ पे नाली दिखाई नहीं दे रहा, ये हाल है। कोई सबके सब सो रहे हैं, किसी को कुछ कोई फिक्र नहीं है, न नगर पालिका इसको कर पा रहा है, न विधायिका इसको कुछ कर पा रहे, न सांसद निधि से कुछ हो पा रहा है। अगर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन इसको साफ सुथरा करवाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली से आएंगे, वो फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ झाड़ू लगाएंगे तब ये साफ होगा? कौन करवाएगा इसे? कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। डीएम एसडीएम किसी को तो ये अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, किसी के अंदर तो ये आता होगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वहां से स्वयं चलकर यहाँ पे नगर पालिका में आएंगे नहीं, झाड़ू स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का ये पोल है, यह दुर्दशा है एक विद्यालय के सामने का। इस तरह से पूरी तरह से बच्चों के यहाँ भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई भी संज्ञान लेने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है, पूरी तरह से एकदम भ्रष्ट हो चुका है। बताइए, ये सब एक बार कहेंगे जूम कीजिए, आंगनबाड़ी लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे लिखा हुआ, आंगनबाड़ी भी है, स्कूल है, स्कूल के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र, उसका भी क्या हाल है। सामने जो इसी विद्यालय के पास आसपास जो रहते हैं, मैं उन लोगों से भी जानना चाहूंगा कि ये जो दुर्दशा है, ये जो तस्वीरें है, शायद इनको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, क्या ऐसा फील हो रहा है भाई विद्यालय के सामने? ये विद्यालय के सामने ये नहीं होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन को जो जिम्मेदारी है इसको साफ करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे ये बच्चों के लिए खिलवाड़ है।
बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है ये, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ हो आप रहा है। बताइए यहाँ से कितने बड़े बड़े इंजीनियर बन के निकलेंगे? कोई नहीं, इंजीनियर तो इंजीनियर जो जहाँ से पढ़ के भी कोई नहीं निकलेगा, अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करेगा यहाँ से पढ़ा के। अब बताइए प्राइवेट स्कूल के सामने आप कल्पना कीजिए कि शहर में कोई प्राइवेट स्कूल हो, उसके सामने का यह हाल हो सकता है? ये तो नगर पालिका जो है, ये नगर पालिका अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है, इसको साफ करवाएं। साफ करवाएं जी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जिम्मेदारी वो नहीं समझ रहे। क्या कहना चाहेंगे भैया, ये कैसा लग रहा है आपको, देखने में कैसा लग रहा है बताइए? देखने में कैसा लग रहा है भाई, देखिए ना, आप खुद देख लीजिए ना। तो आपको क्या फील हो रहा है बताइए कि ऐसा होना चाहिए, हाल यही होना चाहिए एक विद्यालय के सामने नहीं का? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस विद्यालय में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आते थे। अभी अच्छा ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के ये रहने वाले। कितने महीनों से ऐसा? हमने 2 महीने का आकलन किया। तो आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ इसको। 4 महीने से? 4 महीने से देख रहा हूँ यहाँ इसको। बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं या ताला जो अभी लगा है हमेशा ऐसे लगा नहीं, है? बच्चे तो पढ़ने आते हैं, लेकिन बच्चों का रास्ता जो है वो देखिए ना, आपको दिख रहा है ना, वो सामने दीवार के साथ। अच्छा वो जो जहाँ पे धूम्रपान निषेध लिखा है वो देख सकते हैं, कुछ ईंट को क्लोज किया गया, वहां से मतलब बच्चे शायद पैर रख के आते जाते हैं अंदर विद्यालय में एंट्री रहती है, यही है ना? वही उनका रास्ता है। ये हाल है विद्यालय का। फ्रंट लोकेशन ये है, इधर से बच्चों को एंट्री है, लेकिन बच्चे उधर दूसरे रास्ते से वो किसी तरह वहां पे ईटा उटा रख के शायद अपने वो एडजस्ट करके पहुंचते हैं। हाँ हाँ, वही से जाते हैं। और एक अभी जरा वो बीमारी चल रही थी डेंगू मच्छर का, हाँ। तो उसमें बच्चे तो पढ़ने आते हैं, लेकिन दरअसल बात क्या है, पढ़ते कम है और डेंगू का शिकार ज्यादा होते हैं। जब इतना यहाँ पे इस तरह कीचड़ है तो बीमारी लाजमी है यहाँ पे। हाँ तो भाई वो देखो ना, दिख तो रहा है, सब साफ ही दिख रहा है, बीमारी का जड़ तो साफ ही दिख रहा है ना। ये हाल बना के रख दिया गया। क्या कहना चाहेंगे भैया बताइए, विद्यालय के सामने ये हाल है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ऐसा ही रहेगा तो हमारे भविष्य में बच्चे होने वाले यहाँ कहाँ इस सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे ना, क्यों पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल में लोग ऐसा जा याद रहे हैं। रहेगा तो कैसे कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इसके अंदर भविष्य में आने वाले समय में? तो इसकी जिम्मेदारी कौन है जो नहीं ले पा रहा है? कि आप सिटीजन है, वोट देते होंगे, आपके माँ बाप वोट देते होंगे, तो इसी दिन देखने के लिए थोड़ी कोई देता होगा। सही बात है भाई, देखो ना सामने कितना दिख रहा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, सब बच्चे कैसे जाएंगे? ये रास्ता है सरकारी स्कूल का जाने वाला, सब इधर से जा रहे हैं। कहीं ना सब कोई कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन शायद ये जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसको साफ कराने के, उनके लिए ये गलत नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने हर दिन झाड़ू लगता होगा। जो इसके जिम्मेदार हैं जिनको ये साफ सुथरा करवाना चाहिए, उनके घर के सामने हर दिन झाड़ू लगता होगा, हर दिन वहां पे साफ करने वाले पहुंचते होंगे। लेकिन जहाँ पे सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों परिवार के बच्चे आते हैं यहाँ पे शिक्षा लेने, आते हैं यहाँ पे किताब पढ़ने, उनको इल्म हासिल होने आता है, तो उसका तो ये हाल आप देख चुके हैं कि क्या हाल है। तो ये जिम्मेदारियां है, जब विद्यालय के सामने का ये कंडीशन, ये हाल है, तो सोच सकते हैं क्या और क्या हाल होगा। कितनी दुर्दशा, कितनी शर्म की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान मिशन चल रहा है देश में, प्रधानमंत्री के मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी के मिशन का ये इतना नारा बुलंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। उस स्वच्छ भारत की तस्वीर ये है, आप देख सकते हैं कि विद्यालय के सामने ये हाल है। ये स्वच्छ भारत की तस्वीरें हैं, 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद की ये तस्वीरें हैं। जिम्मेदारों को डूब के मरना चाहिए, अपने डूब लें कहीं, अगर उनको शर्म ना बची हो तो अपना जाके कहीं पे कुछ इलाज करवाएं कि कैसे शर्म आए। देख